सो बच्चों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू हाउसेस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्या है? एक टावर है। कौन सा टावर है? ए बी इज ए टावर। ए बी इज ए टावर। डायग्राम बनना पहले बात है। तो ए बी इज ए टावर, सी एंड डी आर टू हाउसेस जस्ट ऑपोजिट टू द टावर। ए टावर के जस्ट ऑपोजिट में दो हाउसेस हैं। कौन सा? सी और डी। सी से हम इस टावर के ऊपर से हम देख रहे हैं। ऊपर से जब हम नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। सिमिलरली हम यहाँ से देख रहे हैं, इस डी को देख रहे हैं तो ये एंगल 60 बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये ऊपर 30 to 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री होगा। और इसका हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर। हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर। तो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द हाउसेज। बोथ द हाउसेज कौन सा? सी और डी। दो अलग अलग हाउसेज हैं। कौन सा? सी और डी। तो दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे? दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइडेड है, दिख रहा है। इसको यहाँ से आता है एक्स सपोज कर लेंगे, इसको यहाँ से आता है वाई। आप सपोज कर लेना, यहाँ से आता है कि एक्स है और यहाँ से आता है कि वाई है। हम x को निकालेंगे और y को निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? c और d, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया बोर्ड में, मे भी इस बार आ जाए, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे ध्यान से बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये कितना है? 30 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी कितना होगा? tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 60 बेसिस x। tan 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/√3 इक्वल्स टू 60/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 60√3। इक्वेशन नंबर 1। किसका वैल्यू मिल गया हमको? x का वैल्यू मिल गया। यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू मिलेगा। वो वाले ट्रायंगल में चले जाओ। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ए बी एंड डी। फिर tan थीटा ले लो। tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। tan कितना? tan 30 60। tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? 60/h कितना कौन है? y। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल्स टू 60/y। अपॉन 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? √3y इक्वल्स टू 60। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60/√3। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द हाउसेस इज क्या होगा? x प्लस वाई। x कितना है? ये x आया ना हमारा, x कितना है? 60√3 प्लस ये कितना है? 60/√3। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाते समय रेशनलाइजेशन कर दो इसका। ये तो रेशनलाइजेशन है, इसके डिनोमिनेटर क्वेश्चन, इसको रेशनलाइजेशन कर दो। इजी फॉर्म में लाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। √3 प्लस 60/√3, ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? √3/√3 का। √3 नीचे में नहीं होना चाहिए आंसर के समय में, इसलिए अपन क्या किए, अगर ये नीचे √3 है तो ऊपर नीचे पर √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 60√3 60√3/√3 इंटू √3 कितना होगा? 3 2 जा, तो ये कितना होगा? 60√3 प्लस 20√3, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 80√3। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द हाउसेस इक्वल्स टू कितना होगा? 80√3 मीटर। हैंस प्रूफ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन था, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना है। और एक ही टावर दिया, टावर के दोनों आजू बाजू ऑपोजिट साइड में दो हाउसेस हैं सी और डी, तो आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना था। हम डिवाइड करके यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से तक y, x और y को निकालेंगे
दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, आप इसको बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो इसको। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक हाइट एंड डिस्टेंस का, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स का आता ही है बोर्ड में, है ना। इसको पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर अपन डायग्राम में जाएंगे। क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर इज 120 मीटर। 2 टावर है, कौन सा, ए बी और सी डी आर 2 टावर्स, बिटवीन दैम द डिस्टेंस इज 120 मीटर। दोनों के बीच का 120 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला मतलब नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं मतलब फर्स्ट टावर छोटा है और जो सेकंड टावर है वो बड़ा होगा, तभी हम एंगल ऑफ एलिवेशन ले पाएंगे। नीचे से ऊपर जाएगा हमारा, नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या होगा, ये इसको छोटा होना पड़ेगा। तो ये 40 मीटर वाला छोटा है, याद रखना। ठीक है, अभी देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर टू द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30। ये 30, यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं, फर्स्ट टावर के टॉप से सेकंड टावर के टॉप को हम देख रहे हैं, कितना डिग्री बन रहा है, 30, और एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर का हाइट कितना है, 40 मीटर है। फर्स्ट टावर का हाइट कितना है, 40 मीटर है। देन फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सेकंड टावर। सेकंड टावर का हाइट निकालना। अपन सेकंड टावर का हाइट को क्या सपोज कर लेते हैं, h। ये 120 है तो ये 120 होगा, ये 40 है तो ये 40, कौन सा, ए बी 40 होगा तो ई सी भी 40 होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ए बी सी और डी और इसको ई सपोज करते हैं। तो ये 120 जैसा है, ये भी 120, ऑपोजिट साइड इक्वल हो गए। ये 40 तो ये 40 होगा। हमने इस टोटल को कितना सपोज किया है, एच। इस टोटल को कितना सपोज किया हमने, एच। तो ये वाला कितना होगा, बस यहीं पे माइंड लगाना है आपको। ये 40 है और ये टोटल h है, तो ये क्या, h माइनस 40, पूरे में से अपन 40 माइनस करने की कितना आ जाएगा, ये पूरे में पूरा h है, h में से अपन 40 माइनस करेंगे तो h माइनस 40 हो जाएगा। किसका, DE का वैल्यू। अब देखो आपको एक ही ट्रायंगल दिख रहा है, एक ही राइट ट्रायंगल दिख रहा है, उसी राइट ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल AED आपको दिखा, AED, tan थीटा इक्वल्स टू P/B। tan कितना, tan 30 इक्वल्स टू P कितना है, देखो हाइट कितना है, h माइनस 40 अपॉन बेस कितना उसका 120। इसका वैल्यू कितना होगा, 1/√3 इक्वल्स टू h माइनस 40 अपॉन 120। इस 120 को इधर लेके आ जाओ तो ये क्या होगा, 120/√3 इक्वल्स टू h माइनस 40। h का वैल्यू हमको चाहिए तो हम h इधर लिख लेते हैं पहले से, h माइनस 40 इक्वल्स टू 120/√3। √3 और √3 का हम वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए अपन ऊपर नीचे रूट का मल्टीप्लाई कर देंगे। h माइनस 40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120√3, 120√3 अपॉन 3, 120√3, 120 का √3 से 120√3 अपॉन √3 to √3 क्या हो जाएगा, 3, 3 4 जा, तो h माइनस 40 इक्वल्स टू 40√3। h का वैल्यू यहीं पे रखो तो क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू क्या होगा, 40 माइनस 40√3 माइनस 40। h इक्वल्स टू क्या होगा, 40 इज कॉमन तो हो जाएगा √3 माइनस 1। आपको इतना ही निकालना था वैल्यू, और जरूरत नहीं ज़्यादा निकालेंगे। √3 का वैल्यू जब दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में तो √3 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 1.372 जितना भी होगा वो दिया रहेगा, तब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। नहीं तो जरूरत नहीं है आपको, बस यहाँ तक कंप्लीट लिखना। बट कैसा लिखना है कि देयरफॉर द हाइट, ऐसा लिखना है, देयरफॉर द हाइट ऑफ सेकेंड टावर इज कितना है, 40√3 माइनस 1 मीटर्स, ऐसा लिखना पड़ेगा, मीटर्स, यूनिट लिखना। यूनिट लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आता ही क्वेश्चन बोर्ड में, इसको 2 बार जरूर बना लो, आप समझ लो एक बार, ठीक है। कोई डाउट होगा तो फिर उसमें और आगे कर लेंगे, ठीक है। इसको जल्दी नोट करो। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये भी उससे थोड़ा डिफरेंट है, आप दूसरे तीसरे या चौथे टाइप का हम बोलेंगे तो ये उसके से थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बोर्ड के क्वेश्चन में बस इतना ही है, मेरे आप दोनों वीडियोस देख लीजिए। ये दोनों वीडियोस आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों वीडियो देख लो आप,
पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपको, इससे ज़्यादा इससे आगे कहीं कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। तो हाइट एंड डिस्टेंस सोच लो आपका कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियोस के साथ आप इसके पहले वाला वीडियोस वो भी देख लेना। आप दोनों वीडियोस को देख करके कंप्लीट कर लेंगे तो आपको देखो 20 या 15 मिनट्स का 18 इसी के बीच का मैं आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ। तो दोनों को मिला करके अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो 40 मिनट्स लगते हैं दोनों वीडियो देखने में। दोनों वीडियो 40 मिनट्स में आपकी हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट है। बोर्ड के लिए हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट है। तो एक चैप्टर आपका 40 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों इसको आपको 2-3 बार देख लेना चाहिए। 40 मिनट्स का हर बच्चे को ये वाला वीडियो 2-2, 3-3 बार देख लेना चाहिए, पूरी दोनों वीडियो मिला करके, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, समझो आप इसको ध्यान से, क्वेश्चन समझ लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए एंड बी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है। ये कितना है? बी। नीचे लिख लो इसको, बी, ये बी है और ये ए है। ठीक है, ये टावर का 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से तक बी है। ठीक है, ए एंड बी मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द सेम स्ट्रेट लाइन। ये सेम स्ट्रेट लाइन में होगा तभी हम इसको सेम स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ये बी से डी तक, सी से डी तक ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, क्या बोलता है वो? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलता है वो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। वो क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब जैसे एक थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा। बस इसमें यही क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, ये थीटा होता तो ये 90 माइनस थीटा। हमने इसको सपोज के लिए थीटा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। देन यू हैव टू प्रूव कि इसका जो हाइट है, किसका हाइट? इस टावर का जो हाइट है h है, वो कितना आना चाहिए? रूट ए बी के फॉर्म में आना चाहिए। रूट ए बी के फॉर्म में आना चाहिए। कैसे? जरा देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हम अभी तक क्या बना रहे हैं? टेन थीटा सी बना रहे हैं। ए बी सी टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। टेन कितना? टेन थीटा, यहाँ पे थीटा ही दिया हुआ है, थीटा ही है। परपेंडिकुलर कितना बेटा? एच, और बेस कितना है? ए। बेस कितना है? ए। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 उस वाले ट्रायंगल में चले जाओ। इन ट्रायंगल ए बी डी दिखा आपको, ए बी डी टेन थीटा इक्वल होता है पी बाई बी। तो टेन थीटा की जगह में हम क्या लिखेंगे? टेन 90 माइनस थीटा। समझो ये थीटा था इसलिए अपने यहाँ पे थीटा लिखे, ये 90 माइनस थीटा है, याद रखना 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है क्वेश्चन, 90 माइनस थीटा। ये थीटा है तो 90 माइनस, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी कितना है? एच, और बेस कितना है इसका? बी। tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला है कहीं पे tan 90, उसका उल्टा हो जाता है, तो tan का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू एच बाई बी। इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन सबसे अलग है। ये tan थीटा इक्वेशन नंबर 1 में tan थीटा है, इक्वेशन नंबर 2 में cot थीटा है। tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो मे भी कैंसिल होगा। चलो का मल्टीप्लाई करके देखो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे देखना, क्योंकि दोनों रूट मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है ना, ए और बी मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, देख लो इससे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 का? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan थीटा, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है? cot थीटा इक्वल टू, ये कितना आ रहा है देखो, इक्वेशन नंबर 1 में h अपॉन ए इंटू दूसरे कितना आ रहा है? h अपॉन बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से, tan थीटा तो हम लिख सकते हैं, cot थीटा किसका उल्टा है? 1 अपॉन cot किसका होता है? 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन ए बी। tan और tan कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? h स्क्वायर अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा?
एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर एच को हम इधर रखते हैं, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ए बी। यही प्रूफ करना था कि आपको, देखो एच इक्वल टू हाइट, हाइट को क्या प्रूफ करना था आपको, हाइट आता है सपोज केयर रूट ए बी, देयरफॉर हैंस प्रूफ लिख दो आप, हैंस प्रूफ हाइट ऑफ टावर इज रूट ए बी। बच्चों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इतने क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, हाइट एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे बहुत दिन से मेरे को बोल रहे थे कि सर हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो बना दीजिए, तो ये आप लोग की वीडियोस है, हाइट एंड डिस्टेंस के इतने पूरे क्वेश्चन कर लो आप, कंटिन्यू मेरे वीडियोस आप देखते रहो आप बच्चों, तो आपको पूरे सब्जेक्ट के मतलब मैथ्स के पूरे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा। अदर सब्जेक्ट को हम बाद में आपको भेज देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो फिर से हम एक बार शुरू कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस शरीर के। ये थोड़े से दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, मेरे पहले वीडियो में दूसरे टाइप के फिगर्स थे। सबसे पहले हमको ये फिगर समझ में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन में जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ फ्लैग स्टार ऑन द टावर ऑफ द टेम्पल ऑफ हाइट 10 मीटर। ये एक टावर है किसी टेम्पल का जिसकी हाइट कितना है 10 मीटर है, उसके ऊपर में एक फ्लैग स्टॉप है, उसके ऊपर एक झंडे का डंडा लगा हुआ है। ये झंडे का डंडा है, ये वाला झंडे का डंडा है और ये टावर है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल द एलिवेशन ऑफ द फुट एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप आर 30 एंड 60 डिग्री। ये जो फ्लैग स्टॉप है, ये झंडे का जो डंडा है, ये झंडे का जो डंडा है, इस पॉइंट से इस झंडे के फुट को और हम टॉप को देखते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से, ए पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, ये झंडा है, झंडे के ये फुट है और ये टॉप है। फुट को देखते हैं तो कितना डिग्री बनता है 30, और हम जैसे हम इसके टॉप को देखते हैं तो कितना बनता है 60 डिग्री बनता है। तो हमको चाहिए किसका हाइट चाहिए, हमको फ्लैग स्टेप का। फ्लैग स्टेप का अपन ने क्या किया, एच सपोज कर लिए, ये दिया हुआ है 10 और ये रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं दिया इसलिए अपन इसको एक्स लिए। हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक्स लेके आएंगे कैसे भी। एक्स किसके फॉर्म में, एच के फॉर्म में। जैसे अपन एच के फॉर्म में लाने लगेंगे तो हमारा एच का वैल्यू मिल जाएगा। एच का वैल्यू मतलब फ्लैग स्टेप का हाइट मिल जाएगा। देखो दो राइट ट्रायंगल निकालो, राइट ट्रायंगल दो निकालो। कैसे राइट ट्रायंगल दो निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी दिखा आपको, इन ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। tan कितना, ये वाला ये लेके चल रहा ना, ये ट्रायंगल ए बी सी में tan कितना, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 10 और बेस कितना है x, बेस कितना है x। tan 30 का वैल्यू कितना है √3, 1/√3 इक्वल्स टू 10/x। ये tan 30 का वैल्यू याद होना चाहिए, tan 30 45 60, ये तीनों के वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू tan√3। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम, x का, जो नहीं चाहिए, जो रिक्वायर नहीं है, इसलिए अपन x का वैल्यू निकालते हैं। दूसरा राइट ट्रायंगल देखो, दूसरा राइट ट्रायंगल इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी। फिर ले लो आप tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। tan कितना है अब, tan 60 डिग्री है। ये बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं tan 60। परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर देखो tan प्लस एच, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना होगा, ये tan प्लस एच होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक tan और h, तो क्या हो जाएगा ये tan प्लस एच अपॉन बेस कितना है x। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल्स टू tan प्लस एच अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका तो क्या हो जाएगा √3x इक्वल्स टू tan प्लस एच। इस इक्वेशन में क्या निकाले हो आप, x निकाले हो, याद रखना। तो यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, तो √3 को भी उधर लेके जाना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan प्लस एच अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंपेयर करेंगे हम। ये भी x है, ये भी x है, तो x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू x। ये कितना है, ये कितना है tan √3 इक्वल्स टू ये कितना है tan प्लस एच
अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना होगा 10 + h इक्वल्स टू कितना होगा, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 × √3 × √3 3, √3 × √3 3, 10 अलग से ये 10 √3 × √3 3, 10 + h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 - 10, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20। देयरफॉर द हाइट ऑफ फ्लैगस्टॉप कितना होगा 20 मीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे वाला डायग्राम से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसको बहुत क्लियरली समझ लो, 2-3 बार बना लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इसको जल्दी नोट कर लो।